एपिसोड 16 विद्युत इन मायास बाथरूम। विद्युत ने सिगार का एक लंबा कस भरा। उसकी समुद्र सी सुंदर गहरी नीली आंखों में सिर्फ खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जो बिल्कुल तूफान से पहले फैली शांति की तरह ही था। इधर आर्य मेंशन। जंगल से वापस आने के बाद माया अयांश को लेकर बाथरूम में आ गई। हॉर्स राइडिंग की वजह से उसके शरीर पर हल्का पसीना आ गया था और शेडो के साथ मिट्टी में खेलने की वजह से अयांश का शरीर भी बहुत गंदा हो चुका था। उन दोनों को एक अच्छे शॉवर की जरूरत थी। बाथरूम के अंदर माया ने अयांश को बाथ टब में खड़ा कर दिया, उसका टी शर्ट रिमूव किया। टी शर्ट रिमूव होने तक तो अयांश शांति से अपनी पलकें झुकाकर माया की ओर टकटकी लगाए देखता रहा, मगर माया जैसे ही उसके शॉर्ट रिमूव करने को हुई वैसे ही अयांश ने घबराकर माया का हाथ पकड़ लिया। माया ने अयांश के नन्हे नन्हे हाथों की ओर देखा, जो बड़ी ही मजबूती और घबराहट से उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए थे। माया ने एक लंबी सांस लेकर अपना सर उठाया और अयांश की ओर देखा। अयांश का छोटा सा हैंडसम चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। माया उसके शॉर्ट्स रिमूव करने वाली थी। इसी एक बात को सोच अयांश शर्म से लाल हो गया था। अयांश को यूं खुद से शर्माता देख माया को हंसी आ गई। अयांश अपना छोटा सा सर झुकाए धरती में आंख गड़ाकर बड़ी ही क्यूटली अपने लिप्स बाइट कर रहा था। माया ने अयांश का छोटा सा लाल पड़ चुका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। अयांश का चेहरा अपनी ओर कर माया ने मुस्कुराते हुए प्यार से उसकी नोज से अपनी नोज रब करके पूछा, माय लिटिल रेड बेबी, आप ऐसे मुझसे शर्मा क्यों रहे हो? मैंने तो ऑलरेडी आपको कई बार बगैर कपड़ों को देख रखा है, अब आप ऐसे शाय बिहेव क्यों कर रहे हो? माया की बात सुनकर अयांश ने अपने रेड लिप्स खींच लिए। माया के गर्दन में अपने नन्हे नन्हे हाथ लपेट अयांश ने अपना चेहरा माया के गर्दन में छुपाकर धीमी आवाज में कहा, पहले मैं छोटा था मम्मा, पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे आपके सामने बगैर कपड़ों में आने में अब शाय फील होता है। नाउ आई फील कॉम्प्लीटली अनकंफर्टेबल शोइंग माई नेक्स्ट जनरेशन टू अदर्स। आप प्लीज़ मुझे शॉर्ट में ही नहला दीजिए या फिर आप बाहर जाइए, मैं खुद से नहा लूँगा। अयांश की बात सुनकर माया जोर जोर से हंसने लगी। उसके बेटे ने अपने लोअर बॉडी का नाम नेक्स्ट जनरेशन रखा था। उसे अब लोगों के सामने नेक्स्ट जाने में अनकंफर्टेबल फील होता था, वो भी महज 3 साल की उम्र में। माया की हंसी सुनकर अयांश के भावहीन चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसके लिए अपनी मम्मा की हंसी किसी मेवजरिंग म्यूजिक से कम नहीं थी, मगर अयांश को जैसे ही समझ आया माया उसकी बातों पर हंस रही है, वैसे उसने अपने लिप्स सिकोड़ लिए। अयांश ने अपना छोटा सा चेहरा माया के गर्दन से बाहर निकालकर मासूमियत से कहा, मम्मा, मैं अपने थॉट्स को लेकर बिल्कुल सीरियस हूँ, प्लीज़ आप मुझ पर ऐसे मत हंसिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अयांश का नाराज और गंभीर चेहरा देख माया ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। अयांश को अपनी बाहों में भरकर माया ने उसके दोनों गाल पर बारी बारी से किस करते हुए प्यार से कहा, ओके बेबी, मैं अब नहीं हंस रही आप पे, मुझे आपके थॉट्स की कदर है, पर मैं आपको अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही नहला देती हूँ। इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? माया की बात सुनकर अयांश ने कुछ पल सोचा। अगर माया उसे शॉर्ट्स में नहला देती तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अयांश जानता था उसकी मम्मा उसकी सेफ्टी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, इसलिए उसने माया को हाँ कह दिया। माया ने अयांश का जवाब सुनकर उसे नहलाना शुरू किया। अयांश को पूरी तरह नहला देने के बाद माया ने उसका बॉडी टॉवल से सुखाया। उसके बाद फिर अयांश और माया दोनों ही क्यूरियस नजरें अयांश के भीगे हुए शॉर्ट्स पर जा टिकी। माया ने शॉर्ट्स के ओर देखते हुए कहा, अब क्या इसे तो रिमूव करना जरूरी है? जरूरी तो है। अयांश के माथे पर सिकन की लकीरें देख माया ने मुस्कुराकर उसके बाल में हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी आंखें बंद करके इसे खोल देती हूँ, बाद में आंखें खोलने से पहले मैं आपको टॉवेल से रैप कर दूंगी, ओके? ओके। अयांश की हामी सुनकर माया ने अपनी आंखें बंद करके बड़ी बारीकी के साथ अयांश का शॉर्ट रिमूव किया, तो अयांश ने झट से अपने हाथ से अपने लोअर बॉडी को कवर कर लिया। माया ने अयांश को जल्दी से टॉवेल में लपेट दिया। इस दौरान उसने अपने कहे मुताबिक एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। अयांश को बेडरूम में वापस लाकर माया ने उसे बेड पर बैठा दिया।
बंद आंखों के साथ ही अयांश के कपड़े चेंज करने के बाद माया वापस बाथरूम में खुद शावर लेने चली गई। इधर बेड पर कुछ पल तक खामोशी से सिर झुकाए बैठे रहने के बाद अयांश को कुछ याद आया। उसने झट से नाइट स्टैंड से अपना आईपैड उठाया और उसके सर्च इंजिन में जाकर सर्च किया विद्युत सिंघानिया। अयांश को इंटरनेट पर विद्युत के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, मगर विद्युत की कई सारी इमेज उसे जरूर मिल गई। अयांश एक एक करके विद्युत की सारी इमेज को घूरने लगा। उसने माया के फ़ोन में जब से मिसिस माया विद्युत सिंघानिया पढ़ा था, तब से ही उसके दिमाग में विद्युत को लेकर कई सारे सवाल उठने लगे थे। विद्युत की एक फ़ोटो को जूम कर अयांश ने विद्युत की नीली आंखों को कुछ पल घूरा। उसके बाद उसने विद्युत की आंखों को और चेहरे को अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से टच करते हुए धीमी आवाज़ में कहा, मेरी मम्मा का नाम मिसिस माया विद्युत सिंघानिया और ये नीली आंखें, क्या इन सब का मतलब ये हो सकता है कि आप मेरे डैडी हो? अपने मुंह से निकले आखिरी लाइन पर अयांश खुद हैरत में पड़ गया। उसने जल्दी से अपना टैब ऑफ कर दिया। बेड पर कुछ पल खामोशी से बैठने के बाद अयांश अचानक बेड पर लेट गया। अपना चेहरा क्यूटली पिलो में घुसाते हुए अयांश खुद की ही बात काटते हुए धीमी आवाज़ में बोला, आई डोंट नीड डैडी। मम्मा मेरे लिए काफ़ी है, मुझे डैडी नहीं चाहिए। मम्मा इज इनफ फॉर मी। इधर बाथरूम के अंदर माया शॉवर के नीचे आंखें बंद किए खड़ी हुई थी। पानी की बूंदें लगातार उसके शरीर और सुंदर चेहरे को भिगा रहा था। माया ने अपने भीगे बालों में हाथ फेरा, तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। माया ने शांत भाव के साथ पलटकर अपने पीछे देखा। उसके पीछे विद्युत सटली खड़ा था। माया ने अपना चेहरा दोबारा वॉल की ओर कर लिया। विद्युत ने उसे पीछे से कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा। माया की पीठ अब विद्युत के चेट से लग गई थी, पर माया ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। विद्युत ने उसकी कमर रफली मसलते हुए उसके कान में झुककर बिना भाव के पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता मिसिस माया विद्युत सिंघानिया? उस दिन जब मैंने तुमसे शादी के लिए कहा, तब तुमने मुझे साफ मना कर दिया, मुझे एरोगेंट और रूड कहा, मगर जब मैं होश में नहीं था, तब तुमने सीधे आकर मुझसे शादी कर ली और मेरे परमिशन के बगैर मुझे छोड़कर भी चली आई। विद्युत की बातें सुनकर माया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए हल्की काम मुस्कान के साथ कहा, तुम अच्छे से जानते हो, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, खासकर अपने लाइफ सेवियर से तो बिल्कुल भी नहीं। और रही बात शादी की, तो वो आज नहीं तो कल होना ही था। माया का जवाब सुनकर विद्युत के हाथों की पकड़ उसकी कमर पर कस गई। उसने अचानक से माया को पलटकर वॉल से लगा दिया। माया के चेहरे पर अब भी काम और कंपोज्ड एक्सप्रेशन थे, मगर विद्युत की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। विद्युत ने माया के दोनों हाथ पकड़कर सर के ऊपर वॉल से लगा दिया। उसके हर एक एक्शन में गुस्सा और एग्रेसेस साफ झलक रहा था। माया की स्माइल देख विद्युत की आंखें आग उगलने लगी। विद्युत दांत पीसते हुए माया के चेहरे के करीब जाकर बोला, बहुत डेयरिंग हो ना तुम। बहुत जल्द अपने इस डेयर के लिए तुम्हें रिग्रेट होगा। 1 घंटे या 1 दिन नहीं, लाइफ टाइम तुम्हें अपने इस डेयर के लिए पछताना होगा मिसिस माया विद्युत सिंघानिया। विद्युत की बात सुनकर माया ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोबारा जब माया ने अपनी आंखें खोली, तब पूरा बाथरूम खाली था। माया की पोजीशन भी अब बदल चुकी थी। माया अब वॉल के अगेंस्ट नहीं, बल्कि शावर के नीचे सीधी खड़ी थी। उसका दोनों हाथ उसके भीगे बालों में था। माया ने एक लंबी और बेचैन सांस छोड़ी। अचानक आए इस अनोखे और अजीब इल्यूशन का मतलब तो उसे समझ नहीं आया था, पर उसका शांत और स्टेबल दिमाग अब अनस्टेबल और बेचैन हो चुका था। रात का वक्त। आर्य मेंशन के डाइनिंग एरिया में पूरा आर्य फैमिली एक साथ बैठा डिनर कर रहा था। माया और अयांश भी वहीं पर थे। खाने के बीच में नताशा की मोम ज़ाहरा ने अपना गला हल्का साफ करते हुए माया से कंसर्न भरे लहजे में पूछा, माया बेटा, मैंने सुना है हमारे फ्रैंकफर्ट वाले होटल को कल रात मिस्टर विद्युत ने जला दिया। क्या यह खबर सच है? होटल के जलने के बाद क्या सच में हमारे ड्रीम होटल को $45 मिलियन का नुकसान हुआ है? जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, यह खबर पूरी तरह सच है। माया का जवाब सुनकर ज़ाहरा दोबारा कुछ बोलने को हुई, तभी दादाजी ने अपना हाथ डाइनिंग टेबल पर पटकते हुए गुस्से भरे लहजे में कहा, विद्युत,
विद्युत सिंघानिया, यह सर फिरा लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी इन्हीं पागलों वाली हरकतों की वजह से मैं इससे नफरत करता हूँ। दादाजी की बात सुनकर माया ने अपना सर नीचे कर हल्का मुस्कुराई। आर्य फैमिली और सिंघानिया फैमिली के दुश्मनी के किस्से बहुत पुराने थे। माया के दादाजी को सिंघानिया परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं था, खासकर उन्हें विद्युत से तो सख्त नफरत थी। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।